ये वो साल हैं जिसमें इकोनॉमी एकदम चरमरा गई। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, अच्छे भले बिजनेसेस में ताला लग गया और मार्केट क्रैश में लोगों ने अपना सारा पैसा गंवा दिया। और सबने बेबस मन से यही बात कही कि ऐसा हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सच नहीं है। इकोनॉमी कोई अचानक से क्रैश नहीं होती है। ये क्रैशेस बार बार रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में। सवाल ये है, अगर इतिहास अपने आप को हर कुछ साल में दोहराता है तो हम उससे सबक क्यों नहीं लेते हैं। आज हम इसी बात को समझेंगे और जानेंगे इकोनॉमिक क्रैश होता क्या है और इतिहास में कब कब एक मेजर इकोनॉमिक क्रैश आया है, और सबसे जरूरी, क्यों ये हर बार रिपीट होता है। इसे सिंपली समझें तो इकोनॉमिक क्रैश तब होता है जब कंपनीज लोगों को नौकरियों से निकालने लगे, इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर दे, लोग खर्चा करने में हाथ सिकोड़ने लगे, लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो जाए। जब तक लोग फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये इकोनॉमी बराबर चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस टूटा, रिएक्शन चालू हो जाता है। लोग अंधों की तरह शेयर बाजार में पैसा लगाए जा रहे थे बिना अपने रिस्क को समझे। लोन वगैरह भी बैंक से बहुत आसानी से मिल जा रहे थे, जैसे आज के दौर में क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। और एक दिन एक झटका लगते ही मार्केट क्रैश हो गई, बैंक्स फेल हो गए और वर्ल्ड डिप्रेशन में चला गया। लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी इस मजबूरी को सपने का नाम देकर बैंक्स लोन पे लोन बांटे जा रहे थे। फिर वही बबल फूटा, वही पैनिक क्रिएट हुआ और सिस्टम कोलैप्स कर गया। ग्लोबल सप्लाई चेन अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही थी। विश्व भर के देशों के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे थे, लेकिन इनमें से कईयों के तो अपने बफर स्टॉक ही खत्म हो गए। फिर क्या, कोरोना शॉक लगते ही पूरी दुनिया बंद पड़ गई। इस बार वजह अलग थी, पर रिजल्ट वही था। गौर करिएगा जो पैटर्न बना है इस पे। ओवर कॉन्फिडेंस से इंसान रिस्क लेता है, जिससे बबल क्रिएट होता है। एक पैनिक सिचुएशन आते ही बबल फूट जाता है और सब कुछ क्रैश हो जाता है। क्रैश से पहले तक तो लोगों की सोच बदल जाती है, ये कहते हुए कि इस बार की बात अलग है। टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, गवर्नमेंट ने बड़े सख्त नियम बना दिए हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग है हमारी, जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है वगैरह। लेकिन लोगों का बिहेवियर कभी नहीं बदलता। हमारी मार्केट डर और लालच, इन दो फ्यूल से चलती है। जब मार्केट ऊपर जाती है, लोग लालच में भर भर के पैसा लगाते हैं और वार्निंग को निगेटिविटी बोल के इग्नोर कर देते हैं। मार्केट क्रैश होते ही पैनिक में छोड़ के भागने लगते हैं, लॉस में बेच कर। और यही आगे चलकर बड़े क्रैश में तब्दील होता है। और ऐसे क्रैशेस हर बार सेम पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। बैंक्स और बाकी कंपनीज लोगों को लोन्स का लालच देना शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम पड़ेगा और आपका घर और गाड़ी का सपना पूरा हो जाएगा। और लोग भी इस लालच में आकर रिस्क इग्नोर कर देते हैं। ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिसे शायद वो नॉर्मल सैलरी से अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इनकम तो वही रहती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, लोगों के लिए लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसलिए हर क्रैश के पहले कहीं ना कहीं चीप मनी का भी रोल होता है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट क्रैशेस को रोक ही नहीं सकती, सिर्फ टाल सकती है। और ये बात वो आम जनता को जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि अपने टेन्योर के दौरान कोई भी सरकार अपनी बड़ाई की बातें ही दिखाना चाहती है। अगर सरकार खुद की खामियां गिनाने लग जाएगी तो वोट कैसे मिलेगा? लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे अगर उन्हें ही जागरूक करने लगेंगे तो? इसका जवाब है कभी नहीं। देखिए, पूंजीवाद और कैपिटलिज्म की इस दुनिया में ग्रोथ एंड डाउनफॉल तो लगा रहेगा। जब तक फ्यूचर अनसर्टेन है, लालच और डर है, तब तक क्रैशेस भी होते रहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि कब होगा, कितना तगड़ा होगा और कौन सफर करेगा। जब जब इकोनॉमिक क्रैशेस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आम लोग सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आम जनता इस पूरे सिस्टम के खेल को नहीं समझती है, सिर्फ हाइप को फॉलो करती है। आम जनता के लिए सीखने वाली बातें हैं, जब बाजार में ऑप्टिमिज्म हो तो कॉशियस रहिए, पैनिक क्रिएट हो तो पेशेंस रखिए,
हमेशा रिस्क पहचानना सीखिए। गारंटीड रिटर्न के चक्कर या किसी तरह के बड़े सपने के लालच से दूर रहिए। इकोनॉमिक क्रैश उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है जो इसके लिए तैयार नहीं रहते। इकोनॉमिक क्रैशेस हर कुछ साल में रिपीट होंगे। हमें बस इतिहास से सबक लेना है और खुद को इस रिस्क से बचाना है और एक समझदार और जागरूक जनता बनना है ताकि हमारे इमोशंस किसी और का प्रॉफिट गेम ना हो।